नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आज की मेरी क्लास इंग्लिश स्टडी लवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि पिछली क्लास के अंदर मैंने प्रपोजिशन विदाउट का प्रयोग कराया था और मैं आशा करूंगा कि वह प्रपोजिशन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और आज की इस क्लास में हम आपके लिए प्रपोजिशन विदिन को कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं कि विदिन का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, विदिन का जो अर्थ होता है वो होता है के अंदर, यानी किसी समय अवधि के अंदर। तो इसका जो पहला नियम है वो क्या कहता है कि समय की निर्दिष्ट अवधि, यानी अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। हम समझना चाहेंगे कि जैसे किसी ने कहा है कि तुम्हें एक महीने के अंदर ये काम करना है। जैसे कि मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि किसी की शादी हो रही है और बेटा वाला बेटी वाले के घर लेके बारात जा रहा है। तो जैसे ही वो बारात लेके जाता है तो रास्ते में बेटी वाली का बेटे वाले की तरफ फोन आता है कि सर कहाँ हो, अभी आप बारात लेकर अभी नहीं आए हैं। तो बेटा वाला जवाब देता है कि सर चिंता मत करो, मैं 1 घंटे के अंदर आपके यहाँ पहुंचने वाला हूं। तो बेटी वाले ने कहा कि अगर 1 घंटे के अंदर नहीं आते हैं तो तुम्हारे जो नाश्ता है ना, पकौड़ा जलेबी जो भी आपने कुछ दिया होगा वो ठंडा हो जाएगा, इसलिए बारात को जल्दी लेकर आए। तो उसने कहा बेटे वाले ने कि चिंता मत करो, हम 2 घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर आपके घर पहुंचने वाले। तो उसने कहा एक निर्दिष्ट समय अवधि दे दी कि 2 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर। तो इस स्थिति में हम दोस्तों विदिन का ही प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल हम समझना चाहेंगे, यू शुड रिसीव अ रिप्लाई, कि तुम्हें एक जवाब मिल जाएगा। कब मिल जाएगा? 7 डेज, यानी 7 दिनों के अंदर आपको एक जवाब मिल जाएगा। ये ध्यान रखना दोस्तों। तो इस स्थिति में के अंदर, तो के अंदर की स्थिति में आप किसका प्रयोग करना है? विदिन का ही यूज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखना चाहेंगे, कैन यू डू इट, क्या तुम इसको कर सकते हैं? अभी एक समय अवधि दे दी उसने, अ पर्टिकुलर पीरियड दे दिया। तो इस अवधि के लिए इस अंदर के सेंस में हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? विदिन का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहना चाहता है ये रूल्स, यानी पहला नियम तो यह है कि समय की निर्दिष्ट अवधि के लिए, और दूसरा जो रूल है इसका यह है कि इनसाइड द रेंज, ये ध्यान रखना है, या लिमिट ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज की सीमा, ये ध्यान रखना, सीमा या सीमा के अंदर के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? विदिन का ही प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखना चाहेंगे, वी आर नाउ रेंज, ये दे दिया, सीमा ऑफ एनिमी फायर, यानी हम उस एनिमी फायर की रेंज में आ चुके हैं, के अंदर है, यानी यहां से उस मतलब कोई सीमा है, यहां समझना चाहेंगे कोई यहां बॉर्डर है और यहां तक हम पहुंच गए हैं, यानी इस एनिमी यानी जो शत्रु की जो सीमा है उसकी हद तक आ चुके हैं, के अंदर आ चुके हैं। तो इस स्थिति में हम दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे? विदिन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, ही फाइंड्स इट हार्ड टू लिव हिज इनकम। इनकम का मतलब उसका जो स्रोत है, आमदनी का जो स्रोत है, जो पैसा वो कमा के लाता है, तो वह पैसा उसके लिए पर्याप्त नहीं है। उसके अंदर, यानी उसके अंदर वह अपने जीवन को बहुत कठिनाई से काट रहा है। यानी मान के चलो वो 400 रुपये कमा के लाता है और उसके परिवार का खर्चा ज्यादा है, तो उस 400 रुपये में उसका परिवार का भरण पोषण नहीं हो रहा है। तो इस स्थिति में हम दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे? विदिन का ही प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करूंगा कि आज की जो वीडियो है वो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को प्लीज लाइक कर दें। इतनी हम मेहनत कर रहे हैं, आपको ज्ञान प्रदान करा रहे हैं, तो थोड़ा सा हक बनता है कि आप भी हमें थोड़ा सा मोटिवेट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।